सुनील काली रमना मेरा भाई जुड़या सबसे पहले आज, जो काफी दिनों तक काम में बिजी ज्यादा रहे, लेकिन फिर भी टाइम काटती थार तक खबर पहुंचाती आना पड़ा है, तब न जानना पड़ती। इसलिए सोए हुए भारत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हंसी भी आवे दुख भी आवे। रोहतक आया हूं मैं अभी के अभी तुरंत। रोहतक शास्त्री नगर कॉलोनी में एक बाप ने आज अभी दोपहर को 9 वर्ष की बेटी का किया बलात्कार। 9 वर्ष की बेटी का बाप ने किया बलात्कार हरियाणा में रोहतक में शास्त्री नगर कॉलोनी में। और बेटी की आगे सुनो, बेटी को इलाज के लिए लेकर गए पीजीआई। बेटी की पीजीआई जाते ही मौत, बाप मौके तक फरार। वेल डन। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, बलात्कार 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 हर रोज सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जवाब अगर कोई है, अगर 1 साल के छोटे से बच्चे से भी पूछा ना, ट्रेंडिंग मामला क्या है? बलात्कार। बलात्कार का कारण सुनो, कारण क्या था? पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। पति अलग रहने लग गया, पत्नी अलग रहने लगी। पति के अंदर की हवस जगी और कुछ तो पास में दिखाई नहीं दिया। 9 साल की मासूम सी बेटी जो अपने पिता के साथ अपने पिता के पास रहती, उस बेटी ने यह सोचा होगा पिता से ज्यादा सुरक्षित और क्या जगह हो सकती है। उस पिता ने एक बात सोची, उस पिता ने भी एक बात सोची, आज लुगाई नहीं बेटी सही, स्वाद तो वही होगा। लेकिन उस दरिंदे पिता ने यह नहीं सोचा जो तेरी औरत, जो तेरी लुगाई है, वो परिपूर्ण और संपूर्ण रूप से तेरे साथ ये घिनौने और ये गंदे काम करने के लिए तैयार है। तेरी जो बेटी, तेरी जो बच्ची है, वो 9 साल की छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची है, छोटी सी मासूम सी, जिसके पूर्ण रूप से अंग विकसित नहीं हुए हैं। अपनी ही बच्ची को तार तार कर दिया, लव लवान कर दिया, पूरी की पूरी बच्ची को पाट दिया बुरी से बुरे तरीके से। मेरे को बताते हुए शर्म आ रही है। 9 साल की अपनी ही बेटी को बाप ने अपने ही घर में कुचल दिया। अब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ वो लड़की किस पे विश्वास करे? आजकल की ये बच्चियां, ये हमारी माताएं, ये बहनें किस पे विश्वास करे? ऐसा जमाना आ गया है। अपने घर से मैं बताता हूं, मेरा छोटा सा बच्चा है, अभी 2 साल का होगा 8 तारीख को। मैं अपने बच्चे को अगर अपने सगे भाई से भी दूंगा, मेरे मन में ये ख्याल आएंगे कभी ये ही चोर हो। यो जमाना, यो समय आ गया है। अब आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं मैं, लोग इतने डर गए हैं काका ताऊ को गोदी में देने के लिए 2 महीने की भी बच्ची नहीं देते। पता है क्यों? कभी इसका भी बलात्कार हो जाए, कभी इसका भी बलात्कार हो जाए। क्यों? तमिलनाडु में 10 दिन की बच्ची का बलात्कार हुआ था, याद होगा। 10 दिन की बच्ची जिसके अंदर 2 किलो 300 ग्राम वेट था, वजन 2 किलो 300 ग्राम की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। और उस बलात्कारी को क्या सजा मिली? क्या सजा मिली? घंटा। किस लिए? एंजॉय। सब अपने एंजॉय में, ब्याह शादियां में बिजी हैं। फलाना डीजे वाला करना है, वो टेंट वाला करना है, उड़े तो बारात आओगी, जीजा जी हर के लिए अच्छे वाली दारू चाहिए। जीवन ये रह गया, बाढ़ में जाए जनता अपना काम बनता। समझ आया? बाढ़ में जाए जनता अपना काम बनता। सोच के देखो,
4000 साथी आप जुड़े हुए हो। सबसे पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, मेरी माताएं बहनें अपनी सुरक्षा बढ़ा लें और सबके कानों तक ये खबर चली जाए, बलात्कारी बाप निकला, खुद का बाप बलात्कारी निकला। शेयर का बटन नीचे होगा, एक बार दबाओ उसको, अभी तुरंत उसको दबाओ। दबाते ही सोड़े हाथ में राइट हैंड को लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। 30 40 50 जितने ग्रुप थारे फोना में है, 4 के 4000 साथिया तक कहना चाहूं एक बार सारे किसने पहुंचाओ। सबके आख्या गई ये बात जा, सबकी आंख तो फूटे, पता तो लगा कोड बड़े बड़े कोड बड़े बड़े कांड होने लाग रही है, धरती कित जान लाग रही है। यो के नाश सरव नाश, इससे बड़ा धरती का ओड की तरह गया रहे। इब गणे भाई नु कहते शेयर करे था के हो है, याद कर लेना दोस्तों, एक दिन एक छोटी ही बात क्रांति लेकर आओगी और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। उस क्रांति का तुम और हम सब हिस्सा होंगे, समझे? तुम और हम सब हिस्सा होंगे उस क्रांति का। हो सकता है इस फेसबुक से ही क्रांति आ जाए, हो सकता है थारी इस एक एक शेयरिंग तो क्रांति आ जा। लोग न्यू नहीं बेरा कद रोड़ा पर लकड़ाऊंगे, लकड़न नो रे गुस्सा फूटन नो रहा है, थोड़ी ही करड़ी छाती और कर लो, थोड़ा हांगा और ला दो। मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, इस क्रांति का हिस्सा बनो, हिस्सा। इसीलिए कहता हूं बार बार थोपड़ा फोड़ फोड़ के वीडियो शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। भोंकने की आदत नहीं है, नशा नहीं करता, दिन रात घूमता हूं, समाज सेवा का नशा दिमाग में घुस रहा है। यो तकलीफ, ये दर्द, ये दुख देखे को नहीं जाते। 4500 साथी हो, आगे की बात पूरी करता हूं, पूरी बताता हूं। उससे पहले एक बारी शेयर का बटन देखो, नीचे होगा, बिना कहे तुम वो भी नहीं दबाते, उससे भी शर्माते हो, उसको दबाओ। दबाते ही सोड़े हाथ में लिखा हुआ है शेयर टू ग्रुप। एक बार उस पर जाओ, ऊपर तक नीचे तक सिर्फ और सिर्फ 30 ग्रुपा में शेयर कर दो। देखने वाले की संख्या 4800 होगी, यानी कि 5000 के करीब। तुम 5000 आदमी भी अगर इस वीडियो ना पहुंचाओगे ना 30 ग्रुपा में, 1.5 लाख आदमियों के पास यह वीडियो चली जाएगी। और हो सकता लोगों का गुस्सा फूटे और लोग सड़का पान तो मजबूर हो जा। और शिकारा जब आंदोलन करता अपने भाईचारे गया, जब तो न्यू कहते यो तो नेता पाकना चाहे है। हो सकता था अगर उस टाइम हम तगड़ा आंदोलन करते ना, हमारी और किसी बहन को बलि का बकरा नहीं बनाया जाता। किसको फांसी दिलवाओगे आज, मेरे को कोई बता सकता है इस टाइम पास है? लड़की के पिता को या उस लड़की की मां को? वो लड़की तो बेचारी दुनिया में रही है नहीं, जो चली गई। अगर लड़की के पिता को फांसी दे दी, किसका क्या जाता है भाई, किसका क्या घटता है? जो अपने संतान को खा जाए, ऐसे राक्षस को तो कम से कम चौराहे पे फांसी दे दो। मानते हैं हमारा जो संविधान के अंदर धारा पारा जो क्या बना रखा है, उसने हमारा सर्वनाश कर दिया। अरे किसी अफसर की छाती में तो काले बाल होंगे, कोई बड़ा अफसर तो ऐसा होगा चौक पर लटका के एक बलात्कारी की बलि ले ले, एक बलात्कारी की बलि चौक पर लटका के। मैं ये कहता हूं वही आज का भगत सिंह होगा, वही अफसर, क्योंकि आम आदमी तो मार नहीं सकता। सिक्योरिटी इतनी बड़ी कर देते हैं इनके आगे पीछे 2000 4000 5000 पुलिस वालों की तो फौज होती है, ताकि इन बलात्कारियों के पास कोई पहुंच ना सके, इनको छू ना सके। लेकिन आप लोग तो अफसर हो, अफसर आला तो ये काम कर सकते हैं। आपके पास गन भी है, आपके पास बहाना भी है, आपके पास मौका भी है। अगर आप लोगों ने सरेआम किसी बलात्कारी को ठोक दिया, सिर्फ और सिर्फ 3 4 5 10 महीने के लिए सस्पेंड हो सकते हो। आप लोगों के पास तो 100 बहाने होते हैं, आम पब्लिक के पास तो नहीं होते। या कोई अफसर इतना मर्दपना, इतना दलेरपना दिखावे सरेआम चौक पे उस बलात्कारी को छोड़कर सिर्फ एक बात कह दे पब्लिक को, ये बलात्कारी है और तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, जो थारे तक कर जाओ वो कर दो।
है कोई ऐसा अफसर अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री? अरे जेल में बैठे मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अगर थार तक भी आवाज पहुंचती है ना, कैसे, मैं थार ते एक बात कहना चाहता हूं, तुम इतने क्राइम करके अगर अंदर गए हो, इस एक आधे बलात्कारी की तो जान लेके ये दिखा दो, अखबार में ये खबर आवे जेल के अंदर बलात्कारी की तड़पा तड़पा कर मौत, जिसके कारण ये बाहर बैठे बुज़दिल अपना दिल खोल के, अपनी छाती पाड़ के अपनी इन बहन बेटिया के बलात्कार न रोक सके। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, वो शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ये कब तक चलता रहेगा? 2 साल, 5 साल, 10 साल? अरे ओ बलात्कारियों, ये भी नहीं कह सकते अपनी मां बहन के साथ कर लो, ये भी गाली नहीं दे सकते क्योंकि अपनी बेटी के साथ ही कर लिया, वो भी जिसकी उम्र तक नहीं थी, जो मासूम 9 साल की, वो कैसे तड़प तड़प के, चीख चीख के उसकी आज पीजीआई के अंदर जान निकली। आज अभी पीजीआई के अंदर उसकी कैसे तड़प तड़प के जान निकली होगी, सोच सकते हो आप लोग। पुलिस प्रशासन अब उसको ढूंढने में लगी हुई है, उसके पिता को। क्यों? क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती, उनका फर्ज बनता। लेकिन सोचने की सबसे बड़ी बात यह है, उस कुत्ते आदमी को पकड़ने के बाद भी उसका क्या घंटा उखाड़ लेंगे हम? हाथ बंधे हुए हैं प्रशासन के, उसको पकड़ेंगे और जेल में डूस देंगे। फरी की सरकार की कमाई खाएगा, रोटी दाल सब्जी मिलेंगी। देखा होगा अखबारों में, हैदराबाद में बलात्कारियों को अंदर जाते ही मटन और कड्डी मिली है। ये खबर बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे आई। शर्म की, दुर्भाग्य की, डूब मरने की बात। किसी ने यह बताया, प्रियंका रेड्डी का परिवार, 6 साल की बच्ची टोंक का परिवार कैसे जी रहा, उनके दिल पर क्या बीत रही, उनके साथ कौन खड़ा है। या कमेंट में दुनिया आतंकवादी, क्रांतिकारी सब कुछ बन जाएगी, मैं ठोकूंगा, मैं मारूंगा, मैं ये करूंगा। अरे भाई, करते क्यों नहीं? आम पब्लिक नहीं कर सकती जब तक प्रशासन साथ नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को वहां तक कोई पहुंचने नहीं देगा। 4 दीवारी के अंदर उनकी ऐसी सिक्योरिटी होती जैसे प्रधानमंत्री साहब की। यहां तमाशा देखने के लिए मत आया करो। मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूं, थोड़ी इस मानसिकता को अपने अंदर से, इस भेजे को बाहर निकालो मेरे साथियों, जागो। एक बार ये देखो हमारे सामने क्या हालात आ गई। हमारी 2-2 साल की बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। कोई नेता, कोई मंत्री, और तो और संसद में बैठी हुई 70, 75, 78 लेडीजें हैं, वे भी कोई बयान नहीं दे रही। क्या मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, मेरी बहनों, मेरी माताओं, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? अरे कम से कम तुम तो औरत हो, तुम तो इन औरता का दर्द समझ लो। कितना बड़ा कांड होने लग रहा पूरे भारत में। आज हमारे सामने अगर कोई सबसे बड़ा विषय ना, वो बलात्कार है, बलात्कार, और वो भी मासूम छोटी छोटी बच्चियों का। मैं आप सभी साथियों से आखिरी अपील यही करता हूं, ये फेसबुक भी बदलाव ला सकती है, ये फेसबुक भी, क्योंकि फेसबुक पर सोशल मीडिया के सभी नेता मंत्रियों के चट्टे बट्टे 24 घंटे चिपटे रहते ही ये देखते हैं कौन सा आंदोलन, कौन सी भाषा, किस चीज में हाईलाइट चल रही। इस मुद्दे को इतना पॉपुलर कर दो, इतना पॉपुलर कर दो, प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता, गृह मंत्री, जो भी फेसबुक अपनी सोशल मीडिया अकाउंट खोल है, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आवे, वो है बलात्कार। तब भी कुछ बदलाव हो सकता है, तब भी एक दूसरे की टांग खींचने से नहीं। 6,500 आदमियों की संख्या लाइव देखने वाली है। हिम्मत किसी में इतनी नहीं कि वीडियो को आगे तक शेयर करके भी पहुंचा दे। अरे गाबरुओ, जवानों, तुम बदलाव लाने वाले हो, बदलाव लाने वाले, घर बैठकर सुनने वाले नहीं। जाता जाता फिर यही बात कहता हूं, ये इन पोस्टों को आगे तक जाने नहीं देते, लेकिन फिर भी आप लोगों से कहता हूं, जाता जाता शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, फूंक दो इसने। अरे कम से कम तुम तो 6,000 से ज्यादा तो हाल फिलहाल हो,
एक बारी दबा दो और दबाते ही राइट साइड को देखा करो, शेयर 2 ग्रुप जीत लिखा हुआ है। अरे कम से कम 10-10 शेयर तो कर दो, सिर्फ 10-10 शेयर करने से भी 60,000 शेयर होते हैं। अभी के अभी अगर आप लोग करोगे तो ये बात सबके आगे, सबकी टेबल पे, सबके सामने जाएगी। बार बार मेरे थोपड़े से एक बात निकल रही, शेयर कर दो, शेयर कर दो। इससे मेरा कोई निजी फायदा नहीं होता। लोग बातें सुनेंगे ना, लोगों के दिल दिमाग में ये बातें उतरेंगी, अपने बच्चा की सिक्योरिटी बढ़ाओगे और उनके अंदर की जो दरिया दिली, उनका जो गुस्सा वो फूटकर जिस दिन बाहर आ गया ना, उसी दिन मैं कहता हूं 100% फांसी का कानून लागू होकर वे फांसी टूटने शुरू हो जाएंगे। आगे आप जानो। धन्यवाद। अखबार पत्रकार वाला ये खबर नहीं बताता, इसीलिए थारता सबसे पहले सोशल मीडिया पर आके हम बताते हैं। जय हिंद, थारा भला हो।